समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज ऋग्वेद के पहले मंडल के 105वें सूक्त के 9वें मंत्र के ऊपर महर्षि दयानंद जी ने जो भाष्य किया है उस पर विचार करेंगे। पहले मंत्र बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। अर्वा गेहि सोम कामम, बोलिए। त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय उरुव्यचा जठर आवृषस्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः। इस मंत्र का देवता है इंद्र। मंत्र के अंदर इंद्र शब्द नहीं दिया। इससे जो पिछला मंत्र था जिसके ऊपर हमने विचार किया था, जो कि आर्यभ्यभिनय में था, मानो वधि इंद्रा माँ परादाह मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषि, ये इससे पिछला मंत्र है। इसमें इंद्र देवता है और इंद्र शब्द उसमें पड़ा है। इसका भी इंद्र देवता है, लेकिन इसमें मंत्र में इंद्र शब्द नहीं है, इंद्र के विषय में बताया है। इंद्र का अर्थ होता है परमेश्वर, ऐश्वर्यशाली, जो शत्रुओं को मारने वाला है, ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है। इस मंत्र के अंदर अनेक क्रियापद है। एक तो क्रिया है एही, दूसरी क्रिया है आहु, तीसरी है पिबा, चौथी है वृषस्व और पांचवी है शृणुहि। 5 क्रियाएं हैं, तो 5 बातें बताई गई है। तो एही, एही का अर्थ होता है आओ। इन धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है इही। इही का अर्थ होता है जाओ, तो आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आओ। जैसे गच्छ जाओ, आ लगा देंगे आ गच्छ आओ। तो इन धातु गति अर्थ में है, तो लोट लकार का ये रूप है आओ, एही आओ। किसको कहा जा रहा है, त्वम एही, परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर आप आओ। मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है परमेश्वर के लिए, तो संबोधन भी लगाना पड़ेगा कि हे परमेश्वर आप आओ। कहाँ आओ, अर्वांग, ये कर्म है, सबसे पहले मंत्र में दिया है। तो अर्वांग का अर्थ दिया है अर्वाचीने व्यवहारे, जो नए नए व्यवहार उत्पन्न होते हैं, आधुनिक जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में आप आओ। पुराने को कहते हैं प्राचीन, नए को कहते हैं अर्वाचीन। तो जो नई नई समस्याएं शरीर में, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में उत्पन्न होती है, प्रतिदिन उत्पन्न होती है नई नई समस्याएं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, उस समस्याओं के उत्तम समाधान के लिए, उन समस्याओं को हम दूर कर सके, उनके उत्तम उपाय को देने के लिए आप क्या है, आओ। ठीक है, कल शरीर ठीक था, रात को सोए, सवेरे कुछ कष्ट हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, तो सवेरे उठते ही नई समस्या उत्पन्न हो गई। तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, ये समस्या उत्पन्न हो गई शरीर में, कल तो ठीक था, आज सवेरे ये हो गया, तो इसका कारण बताओ, इसका उपाय बताओ, जिससे कि ये जो रोग है, कष्ट है शरीर का, दूर हो जाए। ऐसे ही और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कभी कोई छोड़ के चला जाता है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कोई दंगा हो जाता है, ठीक है, कभी कोई चोरी हो जाती है, तो क्या करें, उसका क्या समाधान करें। तो जो भी समस्याएं प्रतिदिन उत्पन्न होती है, वेद मंत्र कह रहा है कि सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ना चाहिए उस समस्या के समाधान के लिए। फिर उसके बाद यथा योग्य उसका समाधान करने के लिए या तो आपस में बैठकर मिलकर विचार करना चाहिए, अथवा किसी योग्य व्यक्ति के पास उस समस्या के समाधान के लिए जाना चाहिए। तो हे परमेश्वर, इस आधुनिक व्यवहार में, नए व्यवहार में
समस्याएं दुख उत्पन्न हो रहे हैं, उनके समाधान के लिए आप आओ। कहाँ आओ? हमारे हृदय प्रदेश में आओ, हमें ज्ञान विज्ञान दो, बढ़िया बढ़िया उपाय बताओ, उनके कारणों को बताओ, उनके समाधानों को बताओ। फिर दूसरी बात, सोम कामम त्वा आहु, परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहेंगे कि हे परमेश्वर, आपको ऋषि मुनि लोग सोम कामम कहते हैं। आप सोम की कामना करने वाले हो। जिसको चावल प्रिय होते हैं उसको क्या कहते हैं? ओदन प्रिय। वो ओदन की कामना करता है। जिसको रोटी प्रिय होती है वो रोटी का प्रिय होता है। तो परमेश्वर को प्रिय क्या है? सोम। परमेश्वर की कामना क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? कि सभी मनुष्य मुझसे अत्यंत प्रेम करें, सभी मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करें, सभी मनुष्य वेद के अनुकूल चलें, सभी मनुष्य मेरे जैसे गुण कर्म स्वभावों को बनाए, परोपकारी बने, विद्वान बने, बलवान बने, धनवान बने, स्वामी बने। ये परमेश्वर चाहता है। ये सोम है। सोम रस भी होता है औषधि का, और ये सोम भी है। तो जो मनुष्य इन आचरणों को करता है वो परमेश्वर को प्रिय होता है। जो मनुष्य इन आचरणों को नहीं करता वो परमेश्वर को प्रिय नहीं होता। तो हे परमेश्वर, आपको सोम काम कहते हैं। आप सोम की कामना करने वाले हैं। उत्तम व्यवहार आप चाहते हैं, उत्तम गुण कर्म स्वभाव आप चाहते हैं। आप दुर्गुणों को, बुराइयों को नहीं चाहते, आप अधर्म आचरण को नहीं चाहते, आप अपवित्रता को, दुर्बलता को, दीनता को नहीं चाहते। आप निर्भीकता को, उत्साह को, पराक्रम को चाहते हैं। और जो मनुष्य इनको धारण करता है उनको भी आप चाहते हैं। वो मनुष्य आपको प्रिय होते हैं। अब तीसरी बात बताइए। अयम सुतः तस्य पिब मदाय। कुछ धार्मिक सज्जन व्यक्ति परमेश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हमने सोम रस को निकाला है। सोम रस को निकाला है मतलब धर्म का आचरण किया है, आपके जैसे गुण कर्म स्वभावों को धारण किया है, आपसे हमने प्रेम किया है, आपकी भक्ति की है। तो इस सोम रस को आप पियो, अर्थात इसको आप स्वीकार करो। हमारे धर्म आचरण को आप स्वीकार करो, हमारी प्रेम भक्ति को आप स्वीकार करो। हमने जो आपकी उपासना की है, अपने गुण कर्म स्वभाव आपके जैसे बनाए हैं, इसको आप स्वीकार करो। और स्वीकार करके प्रसन्न हो। जैसे हम बैंक में जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाले अनेक अधिकारी व्यक्ति होते हैं, और यदि हम उनको कोई भेंट दे दें, कुछ साहित्य दे दें पढ़ने के लिए, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमारा काम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे प्रभु, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, ये आपको समर्पित हैं, ये हम भेंट रूप में आपको देते हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होजिए और जल्दी जल्दी हमारी समस्याओं का, हमारे कार्यों का निपटारा कीजिए, हमारे दुखों का निवारण कीजिए, हमारी कामनाओं को पूरा कीजिए, हमें सुखों से युक्त कीजिए। आप इसको स्वीकार करके प्रसन्न होजिए। ईश्वर की प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर का आनंद बढ़ जाएगा। ईश्वर की प्रसन्नता का मतलब बताया कि ईश्वर हमको अच्छा मानेगा और हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाएगा। फिर आगे बताया उरु व्यचः, ये परमेश्वर का विशेषण है। उरु का मतलब होता है बहुत। एक उरु शब्द होता है, वो ऊ भी बड़ा होता है, उरु, उसका अर्थ होता है जंघा। और ये छोटा ऊ है और रू है छोटा, तो उरु का अर्थ होता है बहुत। तो उरु व्यचा का अर्थ किया है कि आपके पास
बहुत प्रकार का विज्ञान है। व्यचा का अर्थ होता है विज्ञान। ये एंचु गति पूजने और धातु से बनेगा। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान वी उपसर्ग है, विशेष ज्ञान है। आपको विविध प्रकार का विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। जो नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है, आपके पास उनका समाधान है और आप उनके ठीक ठीक कारणों को भी जानते हैं। तो ऐसे परमेश्वर की स्तुति की जा रही है। उरु व्यशः जठर आवृषस्व। जठर का अर्थ होता है एक तो उदर, पेट, जिसमें से प्राणी उत्पन्न होते हैं। जठर के अंदर प्राणियों का निर्माण भी होता है और वहां से उत्पन्न होते हैं। और जठर से अनेक प्रकार के रस भी उत्पन्न होते हैं। भोजन जठर में जाता है, जठराग्नि से उसका पाचन होता है और अनेक प्रकार की धातुएं वहां से उत्पन्न होती है, बनती है। तो ये जठर शब्द जनि प्रादुर्भावे धातु से बनता है। तो यस्मात् जायन्ते तद जठर, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे रस, रक्त आदि धातुएं उत्पन्न होती हैं। और इस जगत को भी जठर कहते हैं क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है। ये भी जनि प्रादुर्भावे धातु से बन जाएगा। उत्पन्न हुए जगत को भी जठर कहते हैं। और ये जो बुद्धि है, जिसके अंदर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उसको भी हम जठर कहेंगे। तो जठरे आवृषस्व। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। ये अगला क्रियापद है वृषस्व। आप बरसो, आप बरसो। जैसे मेघ बरसता है, मेघ बरसता है, किस पर बरसता है? पृथ्वी के ऊपर। मेघ क्या है? बरसता है। बरसने का मतलब क्या है? बरसने का मतलब क्या? ये वृषु सेचने धातु है। मेघ बरसता है मतलब मेघ पानी से पृथ्वी का सिंचन करता है। ये है बरसने का मतलब। इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि का विज्ञान से सिंचन कीजिए, हमारी बुद्धि में विशेष विज्ञान दीजिए, जिससे कि ये जो नई नई समस्याएं शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में उत्पन्न होती है, उनका समाधान हो। कहीं दंगा हो गया, कहीं आग लग गई, ठीक है ना, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, ये नई समस्या उत्पन्न हो गई, तो उस समस्या का जल्दी से समाधान हो, बढ़िया सा बढ़िया समाधान हो, जिससे कि प्राणियों को कम से कम कष्ट हो और शीघ्र सुख की प्राप्ति हो। उसके लिए आप वृषस्व, हमारी बुद्धि में अपने उत्तम ज्ञान विज्ञान का सिंचन कीजिए, हमें ज्ञान विज्ञान दीजिए। फिर अंतिम क्रियापद है श्रीणुहि। परमेश्वर से कैसी कैसी प्रार्थनाएं की जाती है वो हमें वेद मंत्रों के माध्यम से बोध होता है। तो परमेश्वर से कहा जा रहा है कि हे प्रभु, आप सुनिए, पुकारे जाते हुए, हुए मानहा, पुकारे जाते हुए आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। क्या प्रार्थना की है? एक तो आप यही इस नवीन व्यवहार के अंदर आप आइए। दूसरी प्रार्थना क्या की है कि हमने जो उत्तम कार्य किए हैं उसको आप स्वीकार कीजिए। तो इसमें क्रम होगा। पहले तो ये होगा कि हमने जो उत्तम काम किए हैं उसको आप स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होइए। फिर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप आइए और फिर आकर हमारी बुद्धि को विज्ञान, अनेक प्रकार के विज्ञानों से सिंचित कर दीजिए। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। तो हे परमेश्वर, आप इन प्रार्थनाओं को सुनिए, हुए माना। कैसे सुनिए? एक दृष्टांत के माध्यम से बताया। पिता इव नः, जैसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र की प्रार्थना को सुनता है। क्या बताया? जैसे प्रेम करता हुआ पिता पुत्र की प्रार्थना को सुनता है, वैसे ही आप हमसे प्रेम करते हुए हमारी इस प्रार्थना को सुनिए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम कब करेगा? वैसे परमेश्वर तो सबसे प्रेम करता ही है। परमेश्वर सबसे स्नेह करता है, सबका कल्याण चाहता है, उन्नति चाहता है। लेकिन परमेश्वर का विशेष प्रेम भी होता है किसी से। जो परमेश्वर
जैसे अपने गुण कर्म स्वभाव बनाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का उनसे विशेष प्रेम होता है। जैसे विशेष मित्रता होती है वैसे विशेष प्रेम भी होता है। तो आप हमसे विशेष प्रेम करते हुए, क्योंकि हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपकी उपासना की है, आप हमारी इस प्रार्थना को सुनिए। ये परमेश्वर से प्रार्थना की। इस मंत्र का अर्थ आदि भौतिक भी होता है। आदि भौतिक अर्थ इसका वेद भाष्य में किया गया है। इंद्र सभापति, सभा अध्यक्ष, जो संस्था के अधिकारी हैं, बड़े व्यक्ति हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। प्रजाजनों को चाहिए कि, अब जैसे गुरुकुल के अंदर रह रहे हैं तो जो सेवक हैं, विद्यार्थी हैं, वो प्रजाएं हैं, जो अधिकारी हैं वो सभाध्यक्ष हैं, स्वामी हैं। तो प्रजाजनों को चाहिए कि सभापति आदि राजपुरुषों को खान पान, वस्त्र, धन, यान और मीठी मीठी बातों से सदा आनंदित बनाए रहें। तो विद्यार्थी, सेवक, स्वामियों को, आचार्यों को आनंदित बनाए रखें, उनको प्रसन्न रखें। प्रसन्न कब होंगे? जब वो प्रिय आचरण करेंगे, तब अधिकारी प्रसन्न होंगे। अप्रिय आचरण करेंगे तो प्रसन्नता नहीं होगी। तो ये वेद का आदेश है कि जो भी बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें काम करने वाली जो प्रजाएं हैं वो उन संस्थान के अधिकारियों को अपने उत्तम आचरण से उनको आनंदित करें, उनको प्रसन्न करें। और ये भी एक प्रकार से परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण बनेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये आदेश है कि आचार्यों का प्रिय आचरण करो। जो संस्था के अधिकारी हैं, प्रजाएं उनका प्रिय आचरण करें। तो ऐसा करने से वो सभापति तो प्रसन्न होगा ही, परमेश्वर भी प्रसन्न होगा, क्योंकि ये मेरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और राजपुरुषों को भी चाहिए कि वो प्रजाजनों को पुत्र के समान निरंतर पालें, उनके कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए प्रयास करें। अब मंत्र के पदों के माध्यम से इसके आदि भौतिक अर्थ को हम देखते हैं। सोम कामम त्वा आहु, जो सभापति होता है वो सोम की कामना करने वाला होता है। मतलब कि वो ये चाहता है कि उसकी प्रजाएं उसके अनुकूल चलें, ये उसका सोम है। और उसको अच्छे अच्छे खान पान, वस्त्र, धन, यान आदि से तृप्त करें, ये भी प्रजापति के लिए सोम है। उसको बढ़िया खान पान मिले, वस्त्र आदि मिले, गाड़ी मिले, ठीक है ना, और प्रजाएं उसके अनुकूल चलें। तो ऐसा प्रजापति होता है, वो उसकी कामना करता है। हम संसार के अंदर देख लेंगे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी व्यक्ति होते हैं जिनके अधीनस्थ अनेक प्रजाएं काम करती हैं, उनमें इस प्रकार की कामनाएं मिलेगी कि वो प्रजाएं उनको अनेक प्रकार से उनकी सेवा करें, उनके अनुकूल चलें। तो सोम कामम तवा आहु अर्वांग एहि, तो कुछ प्रजाएं सभापति को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे सभापति महोदय, ये हमने सोम रस निकाला है, उत्तम उत्तम पदार्थ खान पान के लिए, वस्त्र आदि आपके लिए हैं। इस सोम रस को आप पीजिए, स्वीकार कीजिए। ये बढ़िया बढ़िया खान पान है, इसको आप पीजिए, खाइए, स्वीकार कीजिए। अर्वांग एहि, और हमारे नवीन व्यवहार में आइए, अर्थात हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए। उरु व्यचः जठरे आवृषस्व, आपके पास विविध विज्ञान है और आप इस सोम रस का, जो हमने उत्तम रस निकाला है औषधियों का, इसको अपने जठर में आप सिंचित कीजिए, जठर में डालिए। ये तो उपलक्षण के रूप में है सोम रस, औषधियों का रस। और भी इसके साथ जुड़ा हुआ है उत्तम खान, उत्तम वस्त्र, उत्तम धन, यान आदि और अनुकूल व्यवहार, ये सब सोम के अंतर्गत गृहीत हो जाएगा। और पितेव नः शृणुहि हूयमानः, तो ये आदर्श बताया गया है कि प्रजापति अपनी प्रजाओं को पुत्र के समान समझे, और जो प्रजाएं हैं वो प्रजापति को, सभा अध्यक्ष को पिता के समान समझे। ये वेद के अंदर आदर्श बताया है।
और अनुकूल व्यवहार करते हुए फिर वो उससे प्रार्थनाएं करें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य यदि प्रजाएं हैं तो वो उत्तम व्यवहार से, उत्तम खान पान आदि से अपने सभाध्यक्ष को प्रसन्न करें और परमेश्वर को भी उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, उसकी उपासना करते हुए उसको प्रसन्न करें, आनंदित करें। और यदि प्रजाएं अधिकारी हैं, सभापति हैं, तो वो अपनी अधीनस्थ प्रजाओं की प्रार्थनाओं को सुने और उनका यथा योग्य न्यायपूर्वक समाधान करें, जिससे कि उनके कष्ट दूर हो, उनकी समस्याओं का समाधान